क्यों मंजूर हो मुझे, क्यों मंजूर हो मुझे सारी शर्तें तुम्हारी। इससे अच्छा है कि बातें ना हो हमारी, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, और क्यों तकते हो आसमान को, कोई आसमान में रहता है क्या। कि खां तो चिरागा तैता हर एक घर के लिए, खां मैसर नहीं है शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो प्यार कितनी बार हुआ है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो द कार्बन ट्री में। मेरा नाम है चमन लाल और आज हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, एक बार कैमरे की तरफ देख के नमस्कार। 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 सुरेंद्र जी, शायरी में आपका इंटरेस्ट है, शायरी आप करते रहते हैं, तो क्या खास है शायरी में? ऐसा आपका क्या ऑब्जर्वेशन है शायरी? देखो, सबसे पहले इस बात को मैं आपको बताने के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ा मुश्किल है दुर्वेशो, कहानी ज़िंदगी की मजमा रात भर का है। तो अगर शायरी का मैं डिस्क्रिप्ट करूँगा कि कैसे क्या है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये आपका 15-20 मिनट का शो है। ठीक है, तो मैं शायरी को शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा कि शायरी एक क्रिस्प चीज़ है। अगर आप किसी फीलिंग्स को, अगर वो दो लाइन को एक पन्ने में डिस्क्राइब करोगे, उससे अच्छा है आप किसी चीज़ को दो लाइन में बता दो। वो मतलब मिनिमाइज करने के लिए शायरी, और एक सटीक ऑब्जर्वेशन, एकदम ऐसे बोलना है कि हाँ भाई चुभ गया या लग गया, वो किसी ने बोले वाह क्या चीज़ है, तो उसको हम शायरी के रूप में या पोएम के रूप में, वो सब चीज़ क्या है ना, एक हम चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, एक इनडायरेक्ट फीलिंग या फिर फैंटेसी, ये सब चीज़ मतलब जुड़ी हुई चीज़ें यही शायरी में बताई जा सकती है। शायरी ऐसा नहीं है कि प्यार लव मोहब्बत किसी भी रिलेटेड पोएम वगैरह कहीं से भी कैसे भी एक सुना सकते हैं ऐसी जो एकदम सटीक क्रिस्प जो लगने वाली हो? आपने जैसे बताया बहुत ही बड़ी बात को बहुत छोटे में कह दे, जो 4-5 लाइन की एक गजल है छोटी सी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि जब एक लड़की से हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हाँ, अरे प्यार की बात है तो फिर तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद फिर चीजें दूर होने लगती हैं, किसी उसको कोई और पसंद आने लगता है या फिर उसकी शादी हो गई होती है, तो वो बोलती है कि अरे यार अब मुझे छोड़ दो, ये कर दो, वो पहले वो लड़की बोलती है आई लव यू, ये वो सब चीजें, तो बाद में तो गुस्सा आने लगता है। कभी कभार मोहब्बत करते हैं इस वजह से गुस्सा आता है। ठीक है, तो वही है कि एक गुस्से वाली शायरी है, ठीक है, गजल है, उसका मतलब है क्यों क्यों मंजूर हो मुझे, क्यों मंजूर हो मुझे सारी शर्तें तुम्हारी। इससे अच्छा है कि बातें ना हो हमारी। अरे वाह, इससे अच्छा है कि बातें ना हो हमारी। रकीब ने, रकीब बोलते हैं जो आने वाला पर्सन है उसकी जिंदगी में, अच्छा, रकीब ने दो बातें हंस के क्या कर ली, रकीब ने दो बातें हंस के क्या कर ली, इतनी जल्दी बदल गई आदतें तुम्हारी। अरे और अच्छा हुआ कि जमाना अपने साथ में ना था, अच्छा हुआ जमाना अपने साथ में ना था, भला कैसे पता चलती करतूतें तुम्हारी। मुझे मालूम था कि तुम लौट के वापस नहीं आओगी, मुझे मालूम था कि तुम लौट के वापस नहीं आओगी, सब पर जलाकर खाक कर दी बुतें तुम्हारी। और मेरी गजल पढ़ के उसने सिर्फ इतना सा कहा, बड़े हरामी हो सुरेंद्र, नहीं गई शरारत है तुम्हारी। अच्छा, आपको आपका फेवरेट या फिर ऐसे कहें कि आपके पसंदीदा कुछ शायर कौन कौन से हैं? देखो, दो चीज हैं। जब मैं शुरुआत किया था, जब मैं शुरू किया कि भाई किसी को इंस्पायर्ड होके, वो मेरे दुष्यंत कुमार जी मेरे बहुत अच्छे फेवरेट हैं। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे मैं और चीज़ें पढ़ी तो फिर मुझे जॉन एलिया बहुत पसंद आने लगे, क्योंकि दुष्यंत कुमार एक अलग मतलब अलग तरीके के शायर हैं और जॉन एलिया अलग तरीके के शायर हैं। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि खां तो चिरागा तैता हर एक घर के लिए, खां मैसर नहीं है शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। और जॉन एलिया जी लिखते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, और क्यों तकते हो आसमान को, कोई आसमान में रहता है क्या। तो इस तरीके से मतलब जॉन एलिया अलग है, जॉन की बात ही अलग है। तो प्यार कितनी बार हुआ है? प्यार तो एक तरफा तो कई बार हुआ है। एक तरफा तो कई बार हुआ है, वो तो 8th क्लास से चालू हो गया था। कार्यक्रम चालू हो गया था 8th क्लास से ही, लेकिन जब दो तरफा हुआ वो एक ही बार हुआ है ये। और मुझे लगता है प्यार बस एक ही बार होता है।
ये प्यार एक ही बार होता है, दूसरी बार तो कंडीशंस आ जाती है। जब किसी के साथ दूसरी बार होता है ना, मतलब तो वो कंडीशंस आ जाती हैं। प्यार होता है वो एक ही बार होता है। अच्छा। ये तो जो 8वीं क्लास से कार्यक्रम चल रहा था वो क्या था? वो तो ऐसे ही यार, उस टाइम पे तो क्या है, अब हम सोचते हैं यार 8वीं क्लास में क्या था, कुछ भी नहीं था भाई। बस हम एक कोई लड़की थी उसको, अरे यार चलो यार ये हमारी गर्लफ्रेंड है, खुद ही मान के बैठ गए। उसके बाद स्कूल चेंज हो गए, 10वीं क्लास दूसरे स्कूल में गए, वहाँ एक लड़की अच्छी लगी, उसको अरे अरे हमारी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद 12वीं क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं था क्यों। उसके बाद कॉलेज में गए, कॉलेज में 3 साल तक किसी को एक अपना मान के बैठे हैं। ये तो वो एक तरफा था एकदम, ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन प्यार है ना, प्यार एक ही बार होता है आदमी को, किसी से भी अगर होगा तो वो प्यार एक ही बार होगा। दूसरी बार मान लो आप गिव अप करिए, दूसरी बार किसी से प्यार करो, मैं उसको प्यार नहीं मानता, मैं उसको चिचोरापंथी बोलता हूँ। अच्छा, तो प्यार तो और प्यार एक ही बार होता है बस। आप जिसने आपके साथ फर्स्ट टाइम पे किसी ने फीलिंग शेयर की कि मतलब आपको प्रपोज किया, आपने उसको प्रपोज किया, आपने कुछ वादे किए, तो वादों पे मेरा एक शेर मुझे ध्यान आता है कि किस काम की रही दिखावे की ये जिंदगी, किस काम की रही दिखावे की ये जिंदगी, वादे किए किसी के साथ और कटेगी किसी के साथ। और एक है कि रातों में हम उठ उठकर जिसके लिए रोते हैं, रातों में हम उठ उठकर जिसके लिए रोते हैं, वो गैर की बाहों में आराम से सोते हैं। ठीक है, तो अब मान लो आप उसकी फीलिंग शेयर की उसके साथ, उसने आपके साथ शेयर की, और मान लो उसके साथ ब्रेकअप हो गया, फिर कंडीशन नहीं बन पाई, अब कोई दूसरी लड़की आई, तो आपको नहीं लगेगा गिल्ट, यार ये सारी बातें तो उससे की थी, अब इससे वही कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता वो प्यार होगा। उसको आप भूल नहीं सकते, और जब जो भुलाया जा सकता है वो प्यार नहीं है। जो जिसको आप भूल गए वो प्यार नहीं है। और सेम चीज है ना, जो आपने पहले फर्स्ट टाइम पे जो सोची थी, आपके मन में लगा हाँ यार, नहीं एकदम रात में उठे हेलो, तो वो चीज़ है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम यार ये तो पहले ही हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, उसके साथ किया था, तो उसके साथ ही नहीं हो पाए, फिर वो कंडीशंस आने लगे, तो उसको मैं प्यार नहीं बोलता। ये अब लोग 10 बार प्यार कर लेते, मुझे समझ नहीं आता 10 बार कैसे प्यार कर लेते भाई, ये वो छिचोरापंथी हो जाती है मेरे नज़र में ये। अच्छा सुरेंद्र जी, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में कहाँ से? भरतपुर से रहने वाले हैं। अच्छा, भरतपुर से आके इधर साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास आप रह रहे हैं, यहाँ पर लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसी है लाइफ? कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अच्छा। जैसे यहाँ पर जो रहने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एकदम फ्रीली घूम रहे हैं, रात के 11 बजे घूम रहे हैं बाहर, कोई मतलब मुझे ऐसा कंडीशन नहीं लगी कि। और दूसरी बात, मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पर घूंघट प्रथा चलती है। अच्छा। तो और यहाँ पर कोई घूंघट ही नहीं रखता, तो वो अच्छी चीज़ है। और उधर क्या है कि राजस्थान में जैसे किसी भी काम के लिए, दुकानदारी के लिए या फिर पेट्रोल पंप पे या कहीं पर भी लेडीज इन्वॉल्व नहीं है, जबकि हाँ यहाँ देखोगे तो यहाँ पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल डालने के लिए लेडीज हैं, दुकान पर भी लेडीज हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर एक्चुअल में हम देखा जाए, जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो इधर मुझे देखने को मिली। लोगों का एजुकेशन लेवल देखा, मतलब समझ देखी, तो वो बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ की बुराई कर रहा हूँ, जहाँ से हम जिस मिट्टी से हैं वो तो हमें हमेशा अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उधर भी बुरी लगती हैं, कुछ चीज़ें इधर भी बुरी लगती हैं, कुछ चीज़ें इधर अच्छी लगती हैं उधर, तो ये तो, लेकिन उसके कंपेयर में अगर यहाँ देखें तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये मुझे फील हुआ, ऑब्जर्व किया मैंने। अच्छा, पापा जी की आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी किसी, फिर अपनी बहन की शादी आपने कुछ की, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अब देखो, मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, तो एक्चुअली पापा जी भी मुझे सेंसिबली मानते थे, क्योंकि हम 6 कजिन हैं, 3 कजिन हैं, 3 हम हैं, सबसे उन 6 में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो और रिलेटिव भी मुझे सेंसिबल मानते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश डेथ हो गई, वो हमें पता नहीं था, विदिन 5 डेज डेथ हो गई थी, उसकी काफ़ी लंबी कहानी है। अगर तो उसके बाद फिर सिस्टर की शादी भी करनी पड़ी। अब उस चीज़ के लिए देखो, अगर मैं उस चीज़ को अगर नहीं कर पाता तो लोग, देखो समाज है, अभी बोला था मैंने 20 लोगों का समाज, अगर मैं उस चीज़ को अगर ऐसे ही कर देता कि अरे भाई चलो सिस्टर ही है, मेरी कौन सी लड़की है, सिस्टर ही है, अगर मान लो मेरी खुद की लड़की होती या फिर पापा होते तो पापा वो सोचते भाई मेरी लड़की है, तो उसके बाद तो मैंने कहा यार चलो पापा जी अगर एक्सपायर हो गए, लेकिन किसी को भी ये ना लगे कि भाई इसके भाई ने कुछ मामला थोड़ा कम ही रख दी,
तो उसी हिसाब से मतलब लड़का था वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही देखा, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, उधर सिस्टर भी मतलब संतुष्ट है, सुखी है आराम से। लेकिन अभी उसके बाद सभी लोगों ने वो कहा कि भाई लड़के ने कोई कमी नहीं रखी, तो मैं उसमें जितना भी है उसमें पूरा भरपाई कर लिया कि भाई हाँ, लोगों ने बोल दिया कि भाई लड़के ने कोई कमी नहीं रखी। आने वाले जो शादी में लोग आए थे सभी ने बोला कि तो वही है। तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपने पापा जी एक्सपायर होने के बाद उस फैमिली को संभाला और संभाल रहा हूँ। देखो संभाल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल सकता, कोशिश कर रहा हूँ संभालने की, जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना मैं सेंस लगा पाता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं संभाल लिया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। अपने अनुभव से, अपनी ज़िंदगी के अनुभव से हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक पोएम है जिसको मैं हमेशा सोचता हूँ कि मतलब मैं जिस बात को हमेशा सोचता हूँ वो मैंने अपनी पोएम में लिखी है। मैं हमेशा सोचता हूँ जेंडर इनइक्वलिटी जो अपने समाज में है उसके लिए। अच्छा। मैं मैं सोचता हूँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उसके लिए मैं ये पोएम चालू करने से पहले एक सेंटेंस बोल देना चाहूँगा आपको कि जैसे जेंडर इनइक्वलिटी है, जैसे किसी ने कहा कि अरे यार मैं भी तो उसका काम में हाथ बटाता हूँ, वो अकेले ही थोड़ी ना करती है, मैं भी तो उसका काम में हाथ बटाता हूँ। तो जो यहाँ आ गया ना मैं भी तो, यही वो जेंडर इनइक्वलिटी हो गई। अच्छा। कि एक ही संसार में बसे दो संसार, इसका जो टाइटल है वो है पियक्कड़ लड़कियां। पियक्कड़ लड़कियां। लेकिन आप सुनिए इसको कि एक ही संसार में बसे दो संसार, एक ही रास्ते में दो पगडंडियां, एक पर लड़के एक पर लड़की। पीना शायद इजाजत देता है लड़कों को, क्योंकि ये व्यवस्था बनी है, न कोई तोड़ना भी अब इसे कैसे चाहे, पर सोच मेरी है एक लड़का पीता है एक उम्र हो जाने के बाद। एक लड़का पीता है एक उम्र हो जाने के बाद। हाँ, एक समाज भूल गया है कि लड़की तो पैदाइशी ही पियक्कड़ होती है। अरे ये कैसा फिजूल की बात है। नहीं, पैदा होते ही जिसने एक समाज के नकारापन को पिया, पैदा होते ही जिसने एक समाज के नकारापन को पिया जिसके इज्जत के बोझ को बड़े होते होते जैसे बोल देते ना, अरे हमारी इज्जत का सवाल है, लड़कियों से बोलते हमारी इज्जत का सवाल है। और जो पी गई अपने ही आंसू अकेले में रोते रोते, पिया जिसने धौरी मानसिकता को, पिया जिसने धौरी मनसा को एक बोझ का प्रकोप पिया, जो एक माता पिता ने ले लिया था जिसे उसके पैदा होते ही। उसका जिस्म बंधा है बेलों से, जिन बेलों से उन बेलों को 10-20 लोगों का एक समूह जिसे हम समाज कहते हैं, 10-20 लोगों का एक समूह जिसको हम समाज कहते हैं, वो उन बेलों को इज्जत देता है। वो समाज उन बेलों को इज्जत कहता है। उन बेलों के टकराव से जिस्म से बहता हुआ लहू को जिसने पिया है, जो पी गई एक बने हुए दुर्भाग्य को, और जो लड़के जीते हैं एक सौभाग्य से, जिसमें एक लड़की हमेशा ही पियक्कड़ रहेगी। लड़कियां तो पैदाइशी ही पियक्कड़। ये मेरा लास्ट सोशल मैसेज है आपको। और बहुत अच्छी कविता है। अब आपको लगा होगा कि पियक्कड़ लड़कियां हाँ, टाइटल से तो यही लगा था, लेकिन आपने जिस तरह से कटाक्ष दिया समाज को और हमारी जो सिस्टम है हमारा सोसाइटी का उसको, और सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं इस बात से हुआ कि जैसे आपने बताया कि इज्जत के बारे में हम कहते हैं लड़कियों को कि हमारी इज्जत को रखना है, मतलब एक बोझ उसके ऊपर डाल दिया है कि तूने हमारी इज्जत बचानी है और मतलब तूने ये करना है, मतलब उसके ऊपर बाउंडेशंस लगा दिया कि तेरे वजह से हमारी इज्जत है और तेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमारी इज्जत को कुछ हाथ आ जाए। अरे इज्जत तो लड़कों से भी बनती है ना, लेकिन हर चीज़ लड़कियों को भाई ऐसा पहनोगे तो इज्जत। अरे इज्जत क्या टाइटल है भाई, इज्जत ये मुझे समझ में नहीं आती। क्या हर एक चीज़ में इज्जत। उस लड़की को तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो तुम्हारी इज्जत की वजह से। अरे यार हद है, ये
ये चलो, चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र जी, आप मेरे शो पर आए, आपने बातें की और इसी तरह की बातें हम करते रहते हैं। नए नए मेहमान आते रहते हैं और ऐसा कुछ सीखने का, कुछ जानने का लेके आते रहता हूँ मैं अपने शो पर। इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।